गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल सरल क्लासेस में स्वागत है। अभी तक जिसने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लें। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन। रिलेशन का परिचय के बारे में जानेंगे। चलिए कुछ चीज हम जो 11 में पढ़े थे उसका रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर ए बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। A is called the first element and B is called the second element of ordered pair। देखिए ये क्या हो गया, ब्रैकेट के भीतर A, B के रूप में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं 2, 3, 2, 3, ये हो गया एक ऑर्डर्ड पेयर। इसका पहला एलिमेंट कौन हो गया 2 और इसका दूसरा एलिमेंट 3। उसी तरह इसमें 0 इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड -1 इज द सेकंड एलिमेंट। ये चीज हम 11 में पढ़ चुके थे। फिर एक चीज रिवाइज कर लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट या टू सेट। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B is defined as the set of all ordered pair A B where A belongs to A and B belongs to B denoted by A cross B। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, दो सेट है A और B, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, उसको लिखेंगे A क्रॉस B से, उसका होगा ए बी के फॉर्म में लिखेंगे A, B, मतलब ऑर्डर पेयर के रूप में, जहां A बिलोंग्स टू A मतलब A इज द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये पहला सेट का एलिमेंट है A और B किसका, दूसरा सेट का एलिमेंट है B। ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर था B। तो ये जो सेट हो गया पूरा, इसको पूरा जो सब एलिमेंट का जोड़ेंगे एक साथ तो वो हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। एग्जांपल लेते हैं, A हो गया 1 2 एंड B हो गया 3 4 5। देखिए तो कार्टेशियन क्या होगा, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, उसी तरह 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5। तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इक्वल टू हो जाएगा 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। इस तरह निकाल सकते कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए इसके बाद मेरा टॉपिक है रिलेशन। जैसे रियल लाइफ में हम लोग बहुत सारे रिलेशन के जानते हैं, जैसे फादर मदर और क्या है ब्रदर सिस्टर, उसी तरह टीचर स्टूडेंट ग्रैंड मदर अंकल। इस तरह बहुत सारे रिलेशन हम ले सकते हैं रियल लाइफ में। मैथ में कुछ रिलेशन जानते हैं, जैसे क्या बराबर 2x = 5, उसी तरह 3 इज लेस देन 4, उसी तरह 5 इज ग्रेटर देन 1, उसी तरह x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये सब रिलेशन के बारे में हम नीचे क्लास में या कभी भी पढ़ चुके हैं। तो ये ऊपर में जो हम बताए, ऊपर में जो बताए यहां से यहां तक, ये रियल लाइफ रिलेशन है और ये मैथमेटिकल रिलेशन है। लेकिन जो इस चैप्टर का रिलेशन है, जब रिलेशन पढ़ेंगे इसमें दोनों के, देखिए मैथ का रिलेशन क्या होता है, ये नॉर्मल रिलेशन था, इक्वल लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल फादर मदर। मैथ में भी रिलेशन आता है, वो कैसे डिफाइन होता है देखिए क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, फिर रिवीजन कर रहे थे फिर भी। चलिए क्या था, A and B be two non-empty set, then any subset of Cartesian product of A B means A cross B is called relation from A to B। यदि A और B दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका कोई भी सबसेट एक एक रिलेशन होगा, उसका जितना भी सबसेट होगा वो सब अलग अलग रिलेशन होगा। इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B देन क्या बोले, R क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। उसी तरह इफ AB बिलोंग्स टू R, देखिए ये किसका एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये यदि R में होगा तो निश्चित है हम लिखेंगे A R B मीन्स A रिलेट टू B, A और B के आपस में रिलेशन है। उसी तरह इफ A B डज नॉट बिलोंग्स टू R देन वी राइट A डज नॉट रिलेट टू B, A B के साथ रिलेट नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं,
देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए सेट हो गया दशरथ रावण, बी सेट हो गया राम लक्ष्मण मेघनाथ, और रिलेशन क्या है, ईच फादर ऑफ। देखिए यहाँ पर जो फादर होगा वो चीज होगा। तो सबसे पहले ये जो था क्या था, दशरथ और रावण, बी क्या था, राम लक्ष्मण मेघनाथ। इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या होगा बोलो, दशरथ के साथ राम, दशरथ के साथ लक्ष्मण, दशरथ के साथ मेघनाथ। उसी तरह रावण के साथ राम, रावण के साथ लक्ष्मण, रावण के साथ मेघनाथ। तो लिखिए दशरथ राम, दशरथ लक्ष्मण, दशरथ मेघनाथ, रावण राम, रावण लक्ष्मण, रावण मेघनाथ। अब रिलेशन क्या है, ईच फादर ऑफ, यहाँ पर फादर ऑफ होना चाहिए। अब देखिए दशरथ इज फादर ऑफ राम, यस ये सही है, तो ये एलिमेंट होगा किसमें, आर में। उसी तरह दशरथ इज फादर ऑफ लक्ष्मण, ये भी सही है, दशरथ लक्ष्मण का पिताजी है, तो ये भी सही है, तो ये भी आर में होगा। दशरथ इज फादर ऑफ मेघनाथ, क्या दशरथ मेघनाथ का पिताजी है, नहीं है, तो ये क्या, ये रिलेशन में नहीं होगा। उसी तरह रावण राम, रावण इज फादर ऑफ राम, रावण राम का पिताजी है, नहीं है, तो ये सेट में नहीं होगा, मतलब रिलेशन में नहीं होगा। उस तरह रावण इज फादर ऑफ लक्ष्मण, क्या रावण लक्ष्मण का पिताजी है, नहीं है, तो ये भी उसमें नहीं होगा। उसी तरह रावण इज फादर ऑफ मेघनाथ, ये सही है, तो ये होगा। तो आर क्या हो गया, देखिए दशरथ राम, क्योंकि दशरथ राम का पिताजी है। उसी तरह दशरथ लक्ष्मण, दशरथ लक्ष्मण का भी पिताजी है। उसी तरह रावण मेघनाथ, रावण क्या मेघनाथ का पिताजी है, तो आर क्या हो गया, दशरथ राम, दशरथ लक्ष्मण, रावण मेघनाथ। इसको लिखते कैसे, आर के फॉर्म में, दशरथ आर राम। अभी बोले ये एलिमेंट है, तो क्या होगा, दशरथ आर राम, या आर मतलब इज फादर ऑफ। उसी तरह दशरथ इज फादर ऑफ लक्ष्मण, यहाँ पे आर लिख दिए, रावण इज फादर ऑफ मेघनाथ, तो रावण आर मेघनाथ। ये हो गया रिलेशन, समझ में आ गया। उससे हम दूसरा रिलेशन लेते हैं, मैथ का एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का। देखिए ए क्या हो गया 1 2 3, बी हो गया 3 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी दिखाएं तो क्या होगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 3 और 3 4। ये हो गया ए क्रॉस पी। अब इसका जितना सबसेट होगा सब क्या होगा, रिलेशन होगा। एक सबसेट ले रहे हैं R1 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। अब देखिए 1 3 है इसमें, किसमें, ए क्रॉस बी में। उस तरह 1 4 ए क्रॉस बी में है, 2 3 वो भी ए क्रॉस बी में है, 2 4 वो भी है, 3 3 वो भी है, और 3 4 वो भी है। यानी ए क्रॉस बी आपस खुद का सबसेट होता है, तो इसलिए R1 क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। उसी तरह फिर दूसरा ले रहे 1 3 1 4 2 3 2 4। देखिए 1 3 R2 में है, 1 3 ए क्रॉस बी में है, 1 4 ए क्रॉस बी में है, 2 3 ए क्रॉस बी में है, 3 4 ए क्रॉस बी में। तो क्या बोल सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ R2 is also an element of A cross B, so R2 is a subset of A cross B, so R2 is a relation। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर एक ही सेट लिए, कौन, A सेट। डिफाइन और रिलेशन R फ्रॉम A टू A, किसमें डिफाइन है, A से A के बीच में, मतलब AB जो है बी के जगह वही सेम चीज है, यही है। तो 1 2 3 4 5 6। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालेंगे ए क्रॉस बी क्या क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरह 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। इस तरह 36 एलिमेंट हमको मिलेगा। अब रिलेशन देखिए क्या दे रहा है, एक्स वाई कैसा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y का मान x प्लस 1, और x का मान क्या होगा, इनमें से कोई होगा 1 से 6 के बीच। तो एक बार रखते हैं 1, तो 1 प्लस 2, y का मान कितना होगा 2, तो 1 जब x 1 y 2। देखिए 1 2 इसमें होगा a क्रॉस a में, देखिए 1 2 a क्रॉस a में होगा। उस तरह जब x का मान 2 लेंगे 2, y का मान 3, x का मान 3 y का मान 4, x का मान 4 y का मान 5, x का मान 5 y का मान 6। अब x का मान 6 ले रहे हैं, x का मान 6 y कितना होगा 7। 7 है इसमें, क्योंकि x y दोनों a में है, तो 7 नहीं है, तो वह नहीं होगा। यानी 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। ये एलिमेंट हो गया किसका, R का। कौन रिलेशन, ये रिलेशन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ये एलिमेंट हो गया किसका, R का। कौन रिलेशन, ये रिलेशन के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये एलिमेंट हो गया किसका, R का।
देखिए अब जो कोई एक सेट दे देगा तो हम पहले बोल देंगे उसमें कितना रिलेशन हो सकता है। मान लेते हैं इफ एन ए इक्वल टू एम, मान लेते हैं कोई सेट ए है जिसमें एम एलिमेंट है, उसी तरह मान लेते हैं बी कोई सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, देन एन ए क्रॉस बी मतलब जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितना एलिमेंट होगा, एम क्रॉस एन। यदि जैसे ए में 2 एलिमेंट है और बी में 3 है, मान लेते हैं ए में कितना एलिमेंट है, मान लिए ए में 2 एलिमेंट है और मान लेते हैं बी में कितना एलिमेंट है, 3 है। तो एन ए ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होगा। हम बताए थे 11 क्लास में, फिर इसको रिवाइज कर दिए। अब देखिए तो वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और हम जानते हैं पावर सेट जो पढ़े थे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट क्या होता था 2 टू द पावर n। यदि ए में n एलिमेंट है और ए में कितना एलिमेंट, यहाँ पर ए क्रॉस बी है तो उसमें कितना एलिमेंट है, m n, तो उसका जो पावर सेट होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा सबसेट का, कितना सबसेट होगा 2 टू द पावर m n, तो यही उसका रिलेशन हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 टू द पावर m n। देखिए आपको दिखा रहे हैं, देखिए अभी जैसे था, अच्छा रुकिए, अच्छा अब देखिए इफ a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू 3 4 देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। एक हो गया 1 2 और b हो गया 3 4। a में 2 एलिमेंट है, b में कितना है, b में 2 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितना होगा a क्रॉस b में, a क्रॉस b में कितना एलिमेंट होगा 4, 1 2 3 4, क्या होगा 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, यानी 1 3 1 4 2 3 2 4, यानी a क्रॉस b में 4 एलिमेंट होगा। और हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है 2 टू द पावर mn, तो 2 टू द पावर 4 मींस 16, तो देयरफॉर रिलेशन a टू b विल बी 2 टू द पावर 4। इसको हम बोल सकते हैं 2 टू द पावर मींस होता है 16। तो a में यदि 2 एलिमेंट होगा, b में 2 एलिमेंट होगा, तो टोटल कितना रिलेशन बनेगा 16 रिलेशन बनेगा। अब देखिए रिलेशन जब पढ़े इसमें हम बताए थे डोमेन क्या चीज है, डोमेन रेंज और कोडोमेन। एक एक आपको क्लियर करते हैं। डोमेन, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम a to b then the set of all first element of the ordered pair in R is called domain of R and domain of R is a subset of A। क्या हो गया, यदि R कोई रिलेशन है किसके साथ, A से B के बीच में, तो उसका जो सेट होगा, सेट का जो पहला एलिमेंट होगा रिलेशन का, वो सब डोमेन होगा, डोमेन ऑफ R। डोमेन क्या होता है, सबसेट ऑफ A होता है। इसको हम बाद में क्लियर कर रहे हैं एग्जांपल देके, पहले जान लीजिए। डोमेन क्या हो गया, रिलेशन का जो रिलेशन होगा, जो ऑर्डर पेयर होगा, सबका पहला जो एलिमेंट होगा उसका कलेक्शन, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन R इज कॉल्ड ए डोमेन ऑफ R। उसी तरह रेंज, रेंज क्या होगा, सेकंड एलिमेंट। इफ R इज ए रिलेशन from A to B then the set of all second element of the ordered pair in R is called range of R। range of R is a subset of B। range क्या होता है, B का सबसेट होता है। इसको हम क्लियर करेंगे एग्जांपल देके। फिर कोडोमेन ऑफ R, कोडोमेन बहुत ईजी है। इफ R is a relation from A to B then the set B is called कोडोमेन ऑफ R। और एक चीज देख लीजिए, रिलेशन ऑन A
ऑन ए सेट, जब एक सेट होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑन ए सेट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए से बी, यहाँ पर डायरेक्टली ऑन ए सेट हो गया, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मीन्स हो गई ए से ए के बीच में है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्या डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये एग्जाम्पल है। इफ आर इक्वल टू 1 4 1 7 2 3 2 7 5 4 इज ए रिलेशन फ्रॉम द सेट ए 1 2 5 6 टू द सेट बी 3 4 7 9 10। अब देखिए फिर डोमेन बताना है, डोमेन, चलिए डोमेन क्या होगा आप बोलिए, क्या बोले, डोमेन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा क्या क्या है, देखिए एक है, एक फिर हो गया, इसमें भी एक है, तो दो बार होगा, देखिए बार लेंगे सेट में, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर 5, यानी क्या क्या हो गया, 1 2 5। देखिए फर्स्ट एलिमेंट कुछ है, 1 2 5 छोड़ के कुछ है फर्स्ट एलिमेंट में नहीं है, तो ये जो सेट हो गया ये हो गया डोमेन, इसको हम डी लिख सकते हैं, ठीक है, डोमेन। रेंज क्या बोले थे, सेकेंड एलिमेंट क्या क्या है, 4 7 3, देखिए क्या था, 4 7 3, 4 7 3, 7 फिर हो गया, एक ही बार लेंगे, 4 भी है, यानी ये जो सेट हो गया ये हो गया आपका रेंज। आर इक्वल टू, देखिए इसमें एक चीज, ये जो है 4 3 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 4 7 लिख सकते हैं, 3 4 7, तो ये हो गया आपका रेंज। और कोडोमेन क्या बोलते हैं, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर, तो ये हो गया आपका कोडोमेन। तो आप देखिए यहाँ पर जो डोमेन हुआ 1 2 5, देखिए 1 ए में है, 2 ए में है, 5 ए में है, तो क्या डोमेन इज ए सबसेट ऑफ ए, हम बताए थे, तो डोमेन क्या होगा, ऑलवेज सबसेट ऑफ ए होगा। पूरी तरह रेंज क्या था, 3 4 7, देखिए 3 भी बी में है, 4 भी बी में है और 7 भी बी में है, तो क्या होगा, रेंज इज ए सबसेट ऑफ बी। तो डोमेन क्या हो गया, 1 2 5 हम लिख दिए थे, रेंज हो गया 3 4 7, कोडोमेन हो गया 3 4 7 9 10 मीन्स बी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।